एक बार गुजरात में विवेक और विनुथा नाम का एक जोड़ा रहता था। उनकी शादी को 7 साल हो गए थे। उनकी सालगिरह थी और विनुथा अपने पति के जल्दी आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उनकी शादी के बाद हालात में भारी बदलाव आया था। उनके रिश्ते में कड़वाहट आ गई थी। हर रात अप्रासंगिक बातों को लेकर लड़ते झगड़ते दोनों को हावी होना पसंद नहीं था। वैसे भी आज उनकी सालगिरह थी और उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी को दूसरा मौका देने की सोची। भारी बारिश हो रही थी और विनुथा अपने पति के जल्दी घर आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। करीब 11 बजे दरवाजे की घंटी बजी। वह दरवाजा खोलने के लिए दौड़ी। दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि उसका पति बारिश में पूरी तरह भीग गया है। वह उसे देखकर मुस्कुराया और बेहतरीन फूलों का एक गुलदस्ता भेंट किया। उसने पहले एक सरप्राइज पार्टी की योजना बनाई थी, इसलिए वह आखिरी मिनट में कैंडल लाइट डिनर की व्यवस्था के लिए रसोई में चली गई। जैसे ही वह किचन में गई, उसके लिविंग रूम में रखे मोबाइल की घंटी बजी। वह कॉल रिसीव करने में दिलचस्पी नहीं ले रही थी क्योंकि वह रात के खाने की व्यवस्था में व्यस्त थी, लेकिन मोबाइल बजता रहा। वह गुस्सा हो गई और कॉल रिसीव करने के लिए हॉल में आई। अंत में उसने कॉल उठाया। दूसरे छोर से बहुत कठोर आवाज थी। नमस्कार मैडम, मैं नगर थाने से फोन कर रहा हूँ। क्या यह श्रीमान विवेक का नंबर है? कांपती आवाज में उसने कहा, हाँ सर, यह विवेक का नंबर है। लेकिन वैसे क्या बात है सर? पुलिस वाले ने जवाब दिया, मैडम मुझे बहुत खेद है, लेकिन हाईवे पर एक भयानक दुर्घटना हुई है और दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। हमें यह विजिटिंग कार्ड उनके बटुए से मिला है। हम चाहते हैं कि आप मुर्दाघर आएं और शव की शिनाख्त करें। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबराई और सहमी हुई थी। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। यदि मेरे पति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई है तो यह कैसे संभव है कि वह घर पर हो? यह कैसे संभव हो सकता है? यह तो असंभव है। उसने कई अंग्रेजी फिल्मों में इस धरती को छोड़ने से पहले अपने प्रियजन से मिलने आने वाले व्यक्ति की आत्मा के बारे में देखा था। वह भागकर उस शयन कक्ष में चली गई जहां वह विवेक को छोड़कर गई थी। वह वहां नहीं था। यह सच था। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। वह सॉरी बोलना और माफी मांगना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसने अपने पति के साथ किए गए सभी कामों के लिए पश्चाताप किया। अनावश्यक रूप से बहस करना, कीमती उपहारों की मांग करना, विवेक का पसंदीदा खाना नहीं बनाना और भी बहुत कुछ। इससे भी अधिक वह अपने पति की आत्मा के बारे में डर गई थी कि वह आखिरी बार उससे मिलने आया था। यह सब सोचकर वह फर्श पर गिर पड़ी। अचानक बाथरूम से पानी का शोर हुआ। दरवाजा खुला और उसके ठीक सामने विवेक आया और बोला, विनुथा, मैं आपको यह बताना पूरी तरह से भूल गया था कि मैं आपको हीरे की अंगूठी भेंट करने वाला था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा बटुआ चोरी हो गया। इस वजह से मुझे एक छोटा गुलदस्ता खरीदना पड़ा। मुझे बहुत अफसोस है। मैं कल तुम्हें एक बड़ा उपहार खरीदूंगा और तुम्हें दूंगा। क्या यह ठीक रहेगा? प्रिय दोस्तों, जीवन आपको अपने कर्मों को सुधारने का दूसरा मौका नहीं दे सकता है और न ही देगा। इसलिए जब आप कोई गलती करें तो सॉरी बोलने में एक पल भी बर्बाद न करें। आप अभी भी अपने पापों की भरपाई कर सकते हैं। आप अतीत में नहीं जा सकते ताकि आप अपनी सभी गलतियों को सुधार सकें। कोई दूसरा मौका नहीं है। हमारी जानकारी के बिना एक दिन एक पल में चला जाता है। हमें एहसास होने से 1 मिनट पहले ही 1 साल बीत जाता है और अंत में एक जीवन चला जाता है, इससे पहले कि आप जानते हैं कि इस जीवन का हमारा उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, आइए हम उन चीजों को स्थगित न करें जो हम आज कर सकते हैं कल पर। यह सोचने में समय बर्बाद न करें कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। आप हमेशा के लिए नहीं रहते हैं और हम में से कोई भी नहीं रहेगा।
इस धरती पर हमारा समय सीमित होने के साथ साथ एक अनमोल उपहार भी है। अपने जीवन के हर एक पल को अपनों के साथ संजोएं। मौका मिले तो मिलनसार रिश्तेदारों से मिलें। मिलना जुलना सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उनके साथ बिताने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। चाहे आप गरीब हो या अमीर, सभी को जीवन के विभिन्न चेहरों जैसे जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से गुजरना पड़ता है। एक दिन आपकी जिंदगी आपकी आंखों के सामने आएगी। सुनिश्चित करें कि यह देखने लायक है। कभी भी निराश न हो, तब भी जब चीजें आपकी योजनाओं के अनुसार नहीं चल रही हों। आपके पास जीवन में सफल होने के लिए उतने ही मौके हो सकते हैं जितने की आपको जरूरत है। यह आश्चर्यजनक है कि हर नया दिन एक साफ सुथरे कार्यक्रम की तरह है, फिर भी खुद को बेहतर बनाने का एक और मौका है। मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को हमारे साथ अपना बहुमूल्य समय बिताने के लिए धन्यवाद देती हूँ। हम जल्द ही आपसे अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।